हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल हैं आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे और आप लोग जो आपका पेपर आज का है साइंस का, तैयारी भी काफ़ी अच्छे से कर ली होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग साइंस के 30 एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, साइंस के 30 एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपके सवाल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो को आखिर तक देखा तो आपके लिए ही ये फ़ायदेमंद होगा, है ना। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फिर। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ठीक है, कि कोयले का जलना, या वनस्पति पदार्थों का खाद में अपघटन, या फिर श्वसन की प्रक्रिया, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनना। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 1 का हो जाएगा डी नंबर, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। गार्ड ट्यूब में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका है। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा आपका सी, गैस से नमी को अवशोषित करना। ठीक है, गैस से नमी को अवशोषित करना। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है ना। बोला जा रहा है नहीं देखा जाता है, तो 3 का आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, रासायनिक गुणों में परिवर्तन। चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पे सवाल कह रहा है अगला कि निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया पूछा जा रहा है, इसका मतलब दोनों तरफ से। ठीक है ना, कि एक एलिमेंट इसका इधर जाएगा, इसका एक एलिमेंट इधर आएगा। द्विविस्थापन ऐसा होता है। ठीक है, अगर एग्जांपल देखना चाहते हैं तो ऐसा समझिए कि ये है आपका रणवीर कपूर, ये है आपका रणवीर कपूर के साथ मान लीजिए ये है आपका दीपिका पादुकोण। ठीक है, तो और इसका साथ रिएक्शन हुआ रणवीर सिंह का। ठीक है, और साथ में आलिया भट्ट का। तो दोनों जब रिएक्शन किया तो रणवीर कपूर के साथ चली गई आलिया भट्ट। ठीक है, रणवीर कपूर के साथ चली गई आलिया भट्ट, और रणवीर सिंह के साथ चली गई दीपिका पादुकोण। ठीक है, ऐसे समझिए क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया। तो एक्सचेंज जब हो जाए तो क्या हो जाता है, इसको कहते हैं द्विविस्थापन। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। समझ में आ रहा है। बाकी सब जगह देखिए द्विविस्थापन तो हुआ ही नहीं है, तो 4 का आपका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए Na था Cl2 के साथ चला गया, Ba था वो SO4 चला गया, एक्सचेंज कर दिया ना एक दूसरे को, तो स्वाइप कर दिया। इसी कारण से ये कहलाता है द्विविस्थापन विधि, दोनों तरफ से विस्थापन हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ कह रहा है कि जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन के दौरान, है ना, मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2:1, 2:1 है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। छठा नंबर सवाल यहाँ पे कह रहा है कि एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने से यह परिवर्तन उल्टा हो जाएगा। तो भाई एसिड को मिला देंगे, है ना, उल्टा चाहिए तो नीला को लाल करना, मतलब एसिड को मिलाते जाओ। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दूसरा घटक क्या है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर, टार्टरिक एसिड। ठीक है, टार्टरिक एसिड। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो 8 का आपका आंसर हो जाएगा ए, तन्यता। ठीक है, डक्टिलिटी कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है। ठीक है ना, आयनिक यौगिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आयनिक यौगिक नहीं बोला जा रहा है, तो देखो HCl और CCl4 ये आयनिक यौगिक नहीं है। तो 9 का आपका जो आंसर है वो 2 और 3 जिसमें दिख रहा होगा वही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। 10 नंबर यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH कार्यात्मक समूह है। ठीक है, तो ये एल्कोहल होता है, OH होता है एल्कोहल, मतलब आखिरी में आपको यहाँ पे अल मिलेगा, समझा ना, यानी हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ब्यूटेनल। ठीक है, ब्यूटेनल सॉरी ओल होता है एल्कोहल। ठीक है ना, ये यहाँ पे आपका आंसर 10 का जो है वो हो जाएगा बी नंबर, ब्यूटेनॉल।
सॉरी ऑल होता है, ठीक है ना। देखिए OH के लिए आपका ओल लगता है आखिरी में, और जब CHO रहता है इसके लिए CHO रहता है, इसके लिए अल लगता है, ठीक है। और जब आपका C के साथ डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ पे रहे ऐसा, मतलब कीटोन, तो यहाँ पे आखिरी में ओन लगता है। और जब यहाँ पे ब्यूटोनिक एसिड अम्ल लिया हुआ है, यहाँ मतलब इसे दिख रहा है, तो जब COOH लगता है ना, तो लगता है यहाँ पे अम्ल आखिरी में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे एक दिया हुआ यौगिक CH3 CH2 CHO, कह रहा है इसका नाम क्या है। अभी बताएं कि जब CHO रहता है तो अल लगता है ना, और 3 यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन 3 के लिए प्रोप लग जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा प्रोपेनल, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है, ठीक है। तो 12 का आपका आंसर डी हो जाएगा, छोटी आंत में जो होता है अंतिम बार पाचन होता है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए जल्दी से, कह रहा है श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान यहाँ होता है, तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, फेफड़ों के एल्वियोली में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग पक्ष मस्तिष्क है। दूसरा, स्वर्ण गंध स्मृति दृष्टि आदि के केंद्र अर्ध मस्तिष्क में स्थित है। तीसरा, लार उल्टी रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। या फिर चौथा, सेरिबेलम जो होता है शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित करता है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो जो आपका 14 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, यानी यहाँ पे ढूंढिए दूसरा तीसरा किसमें है, सी नंबर, तो 14 का हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है बेमेल जोड़ी को चयन करें, है ना, जो इसमें बेमेल है उसमें उसको ढूंढना है, तो इसका हो जाएगा पहला नंबर ही कि एड्रेनालाइन पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक फूल में नर और मादा युग्मक उत्पन्न करने वाले भाग हैं, जो अंकुरन कोशिकाएं है ना कि उत्पन्न करने वाले युग्मक उत्पन्न करने वाले भाग हैं, तो 16 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, परागकोश और अंडाशय, ठीक है, परागकोश और अंडाशय। अगला सवाल देखिए, कह रहा है अमीबा, स्पाइरोगैरा और ईस्ट में प्रजनन की एक सामान्य विशेषता यह है कि वे, पहला नंबर हो जाएगा, वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, ठीक है, वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, क्या नीचे दी गई सूची में से उस लक्षण का चयन करें जिसे अर्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिलता। तो 18 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, शरीर का आकार, ठीक है ना। विरासत में क्या नहीं मिलता है, तो शरीर का आकार नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया था, इसका हो जाएगा बी नंबर, डार्विन ने दिया था। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर ए नंबर। देखिए क्यों होता है ऐसा, कि हम लोग जानते हैं अवतल लेंस में जो होता है वो फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव में लेते हैं, ऋणात्मक होता है, ध्यान रखिएगा इसको। तो यहाँ पे फोकस दूरी दिया हुआ है 0.25 है ना, तो ये माइनस में लेना चाहिए था, ठीक है। तो बट यहाँ पे ये प्लस में लिया गया तो इसका तो होगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस में 4 डायोप्टर दिखा सकती है, तो जो हम लोग फोकस दूरी होता है वो 1/p होता है, तो यहाँ पे 1 हो गया 4, तो 1/4 होगा 0.25 मीटर, समझ आया। इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा पहला नंबर, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का होगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, सब में जो है कि अगर अनंत पर रखोगे तो वो अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का ही दिखेगा आपको उसका प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि 1 मीटर 2 मीटर एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, ठीक है, नहीं देख सकता है। इस दोष को निम्न क्षमता के लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो देखिए 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखा हुआ है और नहीं देख सकता है, मतलब उसको निकट देशी दोष हुआ है, ठीक है, कि निकट का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कौन सा लगेगा, अवतल लेंस, ध्यान रखिए अवतल लेंस लगेगा, ठीक है। तो अवतल लेंस लगेगा, यानी फोकस क्या हो जाएगा, 2 मीटर दिया हुआ है, जो डिस्टेंस है एफ वो 2 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोकस जो हो जाएगा वो माइनस में 2 मीटर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे निकालना है इसका पावर, तो क्या हो जाएगा 1/f होता है, यानी 1/-2 हो गया, जब भागा होगा दिए तो हो गया 0.5 लेकिन माइनस में, ठीक है, तो -0.5 डायोप्टर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो 22 का आपका आंसर कहाँ आ जाएगा, बी नंबर, ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया इसका 22 का बी। चलिए अगला सवाल देखिए,
अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल हैं। तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधकों का उपयोग करके कौन सा न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि 1 जो आर इक्विवेलेंट है ना, प्रतिरोध जो लगेगा, क्या था फॉर्मूला कि 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे करके 1/Rn होता है। अब यहाँ पे 5 प्रतिरोधक को बोला गया तो 5 यहाँ पे हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे n की जगह पे क्या हो जाएगा 5। अब देखिए 1/R इक्विवेलेंट निकालना था, है ना। अब देखिए 1/R1 चाहिए, मतलब 1/1/5 हो जाएगा प्लस 1/1/5 हो जाएगा, ऐसे करके 5 बार होगा। समझ में आया। तो देखिए 1/1/5 है तो पलट के क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 बार हो गया। तो वहाँ से क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25, यानी आर इक्विवेलेंट जो आपका आएगा, देखिए ये तो अभी 1/R इक्विवेलेंट 25 आया है, तो जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1/25। ठीक है, इतना ओम हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा 24 का बी। 24 का आंसर हो जाएगा बी, 1/25 ओम। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिरोधकता नहीं बदलती यदि, तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रतिरोधक का आकार बदल दिया जाए। प्रतिरोधक का आकार बदल दिया जाता है तब भी प्रतिरोधकता नहीं बदला जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है गलत कथन को चुनना है हम लोग को। ठीक है, तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, भारत में एसी जो है प्रत्यावर्ती धारा हर 1/50 सेकंड के बाद दिशा बदलती है। ठीक है, ये गलत है। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है घरेलू उपकरणों को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। तो इसका हो जाएगा बी नंबर, फ्यूज का उपयोग। ठीक है, फ्यूज का जो उपयोग करते हैं वो हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे जल विद्युत संयंत्र में, ठीक है ना, तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर कि संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो 28 का आपका ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो 29 का आपका हो जाएगा बी नंबर, उत्पादक। ठीक है, उत्पादक हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि चिपको आंदोलन द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण संदेश है। तो इसका आंसर हो जाएगा क हो जाएगा वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना। ठीक है, तो ये आपका था 30 MCQ क्वेश्चन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।